हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में समझेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस क्या है। बहुत लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम होता है चार्ज में और इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रिसिटी में और करंट में। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हम सबको पता है कि एटम के जो सेल होते हैं, आउटर सेल, उसमें पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे हमने ये एक हमारा ऑर्बिट सेल है जिसके अंदर एक हमारा नॉर्मल एटम है। हम जानते हैं कि हमारी सबसे छोटी इकाई को एटम कहते हैं, और जब काफ़ी सारे एटम्स एक साथ आते हैं तो उन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम का मतलब क्या है कि एक एटम में कितने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हमें इतना पता रहना चाहिए कि जो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे इस एटम के अंदर, जो ये सेल है इसके अंदर रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस इसे कहा जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो कैद रहते हैं, बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो राजा की तरह इसके बाहर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते रहता है हमारे इस एटम के अंदर। ओके, देखिए समझा जाए काफ़ी इजी वे में। ये हमारा एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक एटम में पाए जाते हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि एक न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। जैसा कि मैंने बताया, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा प्रोटॉन है, और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इस एटम के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन भी है। इस न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो ये है ये हमारा न्यूट्रॉन है, ये जो 4 है। जो न्यूट्रॉन होता है इस पर नो चार्ज होता है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए, हमने समझ लिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ये तीनों के तीनों चार्ज हैं जो कि एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब समझते हैं फ्री एटम की क्या कहानी है। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स की सबसे छोटी इकाई एटम होती है। ठीक है, अब वैसे हमने सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर मतलब एटम्स को समझा कि एटम में कैसे हमारा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ये होता है कि मेरे इस एटम के बाहर जो अलग से जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है। जनरली वो कहीं भी मूव करेगा, वो किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। रैंडम मूव, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो करंट होता है, करंट को फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। मतलब कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो मेरा एटम के बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं रैंडम किसी भी मोशन में, किसी भी डायरेक्शन में, उसके ऊपर जब हम एक फिक्स प्रेशर लगाते हैं, फिक्स एनर्जी लगाते हैं जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, उसके थ्रू जब मेरा ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक जनरली एक सेम डायरेक्शन में, तो हम उसे करंट कहते हैं।